महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावरकुले ने नागपुर में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता, पानी की कटौती, राशन वितरण, बी बियाणे और आगामी चुनावों सहित कई मुद्दों पर अपनी स्पष्ट भूमिका रखी। ईंधन संकट पर उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के तहत बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे। फिलहाल पेट्रोल, डीजल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। हालांकि लोगों को थोड़ी बचत करनी होगी। कुछ पेट्रोल पंपों पर स्थानीय परिवहन या तकनीकी कारणों से दिक्कत हो सकती है, लेकिन केंद्र स्तर पर कोई कमी नहीं है। चुनाव को लेकर बावनकुले ने दावा किया कि 75% से अधिक मतदाता भाजपा के साथ है और पार्टी चाहती है कि चुनाव सर्वसम्मति से हो। इसके लिए अन्य राजनीतिक दलों से भी चर्चा की जाएगी। पानी संकट पर उन्होंने कहा कि उद्योगों में पानी की कटौती पर विचार किया जाएगा, ताकि पीने के पानी को प्राथमिकता मिल सके। राशन व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जरूरत नहीं है, उनके नाम ग्राम पंचायत की समिति से सूची से हटाए जाएंगे। बयानों की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार सतर्क है। वहीं अवैध खनन और बंद खदानों के गड्ढों को भरने के लिए समिति गठित कर सर्वेक्षण शुरू करने की जानकारी भी उन्होंने दी। आज नागपूरमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत आणि पेट्रोल, डिझेल, गॅस टंचाईबद्दलची बैठक नागपूरमध्ये झाली आणि या बैठकीमध्ये पर्याप्त पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस आत्ता उपलब्ध आहे, पण थोडी काटकसर करावी लागणार आहे। पण मला असं वाटतं की आमची टीम कॉन्फिडंट आहे। केंद्र सरकारचे सर्व अधिकारी आजच्या बैठकीला होते। नागपूरमध्ये व्यवस्थित पुरवठा सुरू राहील अशी ग्वाही दिलेली आहे। नाही, त्या ठिकाणी थोडा मॅनेजमेंट करण्याची गरज आहे। मला वाटतं की मॅनेज होण्या परिस्थिती आहे। थोडं मोठं एखाद्या पंप नसल्यामुळे तेवढीच न्यूज दाखवतात। एखादा पंपच्या त्यांच्या मालकाची चुकी किंवा ट्रान्सपोर्टमधली चुकी यामुळं झालेलं जे काही थोडं त्या ठिकाणी मॅनेजमेंट चुकलेलं आहे, त्यामुळे एखादा पंपावर ते पोहोचत नाही, त्यामुळे प्रॉब्लेम आहे। नाहीतर केंद्र सरकारकडनं पेट्रोल, डिझेल आणि गॅससाठी काही प्रश्न नाही।